बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़ियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज भाई फ़ियाज़ बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। और ये आपको बताएंगे किस तरह से आपका चिकन जूसी होगा, किस तरह से आपका चिकन अच्छे से इसमें टेंडर्ड होगा और आपकी बिरयानी के राइस जो हैं वो बहुत ही टेस्टी होंगे। मतलब ये फीके नहीं होंगे, ये जुड़े हुए नहीं होंगे और एक एक राइस में आपको मिलेगा अच्छा टेस्ट। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं 3 पाव चावल, जिनको हमने 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा हुआ है, और 3 लेग पीस जो हमने कंप्लीट लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने लेग पीस को कट्स लगाने हैं। 4 कट्स लगाएंगे, 2 हाफ पर और 2 अगले हाफ पर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये काम आप खुद करने की कोशिश किया करें। शुरुआत में शायद अच्छा ना हो, लेकिन बाद में आपके हाथ पे ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपको मज़ा आया करेगा। और हम कोशिश करते हैं ये चिकन के कट्स वगैरह खुद ही लगाया करें। तो आपने जो कट्स लगाना है वो बोन तक गहरा होना चाहिए। तो यहाँ हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने आधा कप दही लिया है। 1 चम्मच लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सिरका है, ये हम डालेंगे 2 चम्मच। ये बहुत ज़रूरी है, चिकन इसी से गलेगा, तो इसको आपने मिस नहीं आधा करना। चम्मच लेंगे लाल मिर्च, आधा चम्मच ही लेंगे नमक, और पौना चम्मच लेंगे हम खुश्क धनिया। 2 चुटकी लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच लेंगे काली मिर्च, और इसमें डालेंगे ज़रदा रंग 1/4 चम्मच। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुके हैं, और अब हम इसके अंदर लेग पीसेस को रखेंगे और मसाला लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो मैरिनेशन है, ये वाला जो चिकन होता है हमेशा ही बहुत मज़ेदार बनता है, क्योंकि मैरिनेशन में चिकन जो है ऑलरेडी डन हो जाता है। तो जब उसको हम पकाते हैं तो वो जूसी रहता है अंदर से। नॉर्मली ओवर कुक कर दिया जाए पकाने के लिए तो वो उसके जूसेस ख़त्म हो जाते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैरिनेशन से रिलेटेड जो रेसिपीज़ होती हैं उनको आप ध्यान से देखा करें और ज़रूर ट्राई किया करें। तो अब हम इनको रख देते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके। फ्रिज के अंदर रखना, आपने बाहर नहीं रखना। तो यहाँ हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 चम्मच डाल लिया कुकिंग ऑयल, और अब हम इसके अंदर रख देंगे जो हमने आधे घंटे से रखे हुए थे मैरिनेट। तो ये मैरिनेटेड जो हमारा चिकन है इसमें रख देंगे और इसकी जो मैरिनेशन है वो आपने ज़ाया नहीं करनी, ये इसी के अंदर डाल देंगे। तो असल में इसको हम इसकी स्टीम में ही पकाएंगे। तो अच्छे से आपने इसको अंदर डाल देना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 20 मिनट के लिए, हल्की आंच पर। आंच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम अपने राइस को बॉईल करेंगे। ध्यान से आपने ये बातें सुननी है। खड़े मसालों में यहाँ पे बादियन का फूल, लौंग 3 अदद और तेज़पात है। और यहाँ पे आपने ठंडे पानी के अंदर राइस बॉयल नहीं करने। सबसे पहले आंच कर देंगे तेज़ और इसमें आने देंगे अच्छे से बॉयल, बाद में राइस ऐड होंगे। यहाँ पे 1/4 या हाफ चम्मच आप नमक का डाल लें। और ये है हमारे पास सिरका। इससे ये होगा कि आपके राइस खिले खिले और वाइट रहेंगे। कुकिंग ऑयल है ताकि राइस जो हैं वो आपस में जुड़े ना। तो ये बहुत अहम बातें होती हैं, इनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। अच्छे से इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ कर देंगे ताकि बॉयल आ जाए। तो 3-4 मिनट में जब बॉयल आ जाएगा तो तब आपने इसमें राइस ऐड करने हैं जो 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे, और एक भी चावल का दाना ज़ाया ना होने पाए। अब इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, एक दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि जो पानी है वो राइस के अंदर तक चला जाए। ये देखें, इस तरह से हल्के से हाथ से आपने करना, वरना ये राइस टूट सकते हैं। बहुत अहम स्टेप्स होते हैं ये वाले। तो अब हम यहाँ ढक्कन लगा देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये बॉयल हो जाए हमारे चावल। तो अब चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते हैं चावल को। तो तो ये डन हो चुके हैं। ये तकरीबन 90% कुक है, बाकी जब हम दम लगाएंगे तब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो लेग पीसीज हैं माशाल्लाह से, उनको हमने देना है स्मोकी फ्लेवर। तो यहाँ पे हम इस तरह से कोयला रखेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये स्मोक अंदर जा सके और ये टिक्के जैसी टेस्ट दे सकें। ये देखिए, माशाल्लाह यहाँ भी ये तैयार हो चुके हैं। खुशबुएं आ रही हैं, महसूस करें। तो अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल का, इसमें 2 डालेंगे प्याज, और प्याज को हम करेंगे फ्राई जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए।
तो यहाँ पे जो प्याज है वो 2 हमने लिए हैं, क्योंकि हमने कौरमा थोड़ा सा ज़्यादा तैयार करना है, तो इसलिए 2 प्याज ही आपने ऐड करने हैं। अगर बड़े साइज़ का प्याज हो तो आप 1 ऐड कर सकते हैं। ये 5 से 6 मिनट ले जाते हैं प्याज लाइट ब्राउन होने में। तो यहाँ पे हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पात है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में अगर ऐड कर दें तो इसका जो फ्लेवर है वो खिला खिला रहता है, मतलब पहले से जो है उसके फ्लेवर्स आ जाते हैं, अरोमास निकल जाते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाना है और फिर हमने इसमें डाल दे रहे हैं टमाटर, 2 अदर दरमियाने साइज़ के हैं। और अब हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और ये गल जाएं। तो आपने देखा बिल्कुल रेड कलर का पका हुआ माशाल्लाह खूबसूरत टमाटर लिए। ऐसे ही मसाले आप ख़रीदा करें। तो मसाला यहाँ पे देखें बुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पे अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, लेकिन आपके जो यहाँ हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच ही डालेंगे, इसमें नमक और हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, धनिया डालेंगे हम 1/2 चम्मच और 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च और एंड पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, जो बहुत ज़रूरी है। तब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मैं जब बनाता हूँ तो साबुत ज़ीरा डालता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और भाई ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में डालते हैं। तो आपकी जो प्रेफरेंस हो आप उस हिसाब से कर लें। तो मसाले की बुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। अब दही के अंदर हमने ऐड किया है ज़र्दा कलर, और अब इस यहाँ पे दही डाल देंगे। बाकी दही जो हमने बचाया है वो हम यूज़ करेंगे जब हम दम लगाएंगे, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही करेंगे। तो वो हम दम के दौरान यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें दही का पानी हम ड्राई करेंगे। तो ये तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया आपने ज़्यादा डालना है। धनिया डालने के बाद मिर्चें डालेंगे, ये एक ही डालेंगे हम, कटी हुई सब्ज़ मिर्च है। अब जो हमने पीसीस को पकाया हुआ था, स्मोकी किया हुआ था, 2 रख देंगे और 1 बचा लेंगे, क्योंकि हमने लेयरिंग करनी है। अब जो हमारे माशाल्लाह से वाइट राइस थे इसके ऊपर डालेंगे बहुत प्यार के साथ। एक भी राइस जो है वो बाहर ना गिरे, ज़ाया ना हो। लेयरिंग को करेंगे बैलेंस। और राइस देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले लग रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी चीज़ें ऐड की थी। एक पीस ऊपर रख देंगे ताकि लेयरिंग का काम भी हो जाए। और कुछ कौरमा हमने नीचे से निकाल लिया था, उसको इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास धनिया और पुदीना मिक्स। आप अगर आपको पुदीना ना पसंद हो आप रहने दें। ये वो दही जो हमने बचाई थी, दही के अंदर हमने ऐड किया हुआ है ज़र्दा कलर। तो ज़र्दा कलर का भी काम हो गया और दही भी यहाँ पे एक क्रीमी सा फ्लेवर लेके आती है। बाकी राइस ऊपर डाल देंगे। 2-3 हमारी जो लेयरें हैं वो बन चुकी हैं। तो अब राइस को कर देंगे बैलेंस। और ये देखें, अब जब इसको लगाएंगे दम तो इंशाल्लाह खुशबू पूरे राइस के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास बाकी जो दही बचा हुआ था, ज़र्दा रंग मिला हुआ दही। प्यालियों को साफ़ किया करें। प्यालियों में कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जितना आप अच्छा कर लें उतना ही बेहतर। ये है हमारे पास चाट मसाला तकरीबन 1/4 चम्मच और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, दम लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन उठा के देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खुशबूदार और कितनी ज़बरदस्त बन गई हमारी बिरयानी। तो अब चम्मच को आपने इस तरह से हिलाना है, घुमाए नहीं जाना, आपके राइस टूट सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो प्लेट में डालते हैं इसको टाइम ज़ाया किए बगैर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप कितनी खूबसूरत, मतलब टेस्टी तो बहुत है ही, खुशबूदार तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप खूबसूरती चेक करें चीज़ों की किस तरह से है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो आइए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में, हमारे हाथों में, हमारे जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज भाई फ़ियाज़ ने कमाल कर दिया। और ये देखें बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार चिकन मैरिनेशन की वजह से। तो चीज़ों को फॉलो किया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।